जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी सभी व्यक्ति को, सभी मनुष्यों को जो सत्कर्म पर चल रहे हैं, ईश्वरी साधना में लीन हैं, उन सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और ऊपरी बाधा से बचाए, ऐसी कामना हम आद्यशक्ति भवानी से करते हैं। जिस मनुष्य को मुस्लिम शक्ति लग जाती है, यानी जिंद हो गया, जिन्नात साहब हो गए, या फिर ये पीर फकीर दरगाह के जो शक्तियां होती हैं, कई बार ये स्त्री पुरुषों को पकड़ लेती है, तो ये बिना वजह किसी को कोई भी शक्ति परेशान नहीं करती है। मनुष्य की गलती की वजह से ही ये मनुष्य के शरीर पर लगती है। और कुछ मनुष्यों को तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार लगते हैं ये जिन्नात। तो जिस मनुष्य के ऊपर उस ऐसी मुस्लिम शक्तियां लग जाती है, इनके मुंह से एक तो अल्लाह अल्लाह शब्द निकलता है और उसके बाद में कई बार ये या हुसैन शब्द भी बोलते हैं। जब भी कुछ होता तो अचानक अपन बोलते हैं हरे राम, तो वो उसके बजाय या अल्लाह बोलते हैं। तो ऐसी शक्ति जो किसी मनुष्य के ऊपर लग जाती है, मुस्लिम शक्ति, तो उनके मुंह से बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस प्रकार के वो शब्द बोलते रहते हैं, या हफीजन, या फिर अल्लाह हुसैन, ये शब्द बोलते रहते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे हिंदू व्यक्ति को या स्त्री या पुरुष को मुस्लिम शक्ति लग गई है। तो जब ऐसी शक्ति लग जाती है और इनमें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, तो इनमें जलाली शक्तियां भी होती है और कुछ खब्बीस टाइप की गंदी शक्तियां भी होती है। तो जब ये गंदी चीज ही लगती है, अच्छी चीज तो ज्यादा परेशान नहीं करती है, परंतु गंदी चीज जो होती है ये शराब पीने का काम करती है। शराब पीने के साथ साथ इनकी डिमांड मांस पर भी होती है और ये हर किसी से निर्दयता से पेश आते हैं। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बिल्कुल निर्दयता से पेश आएंगे, उसको कोई मोर मुरम्मत नहीं की जाती है। ये मनुष्य को काम करने लायक नहीं छोड़ते हैं, काम करने की इच्छा भी नहीं बनने देंगे और इनका दिमाग पूरा हमेशा गर्म रहता है, 7वें आसमान पर इनका पारा रहता है। और जब ये बात करेंगे तो इनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लाल लाल आंखें हो जाती है और फिर रात को शरीर में तकलीफ भी उत्पन्न करते हैं। इन्हें लोभान बड़ा प्रिय होता है और उच्चाटन हो जाना, काम में मन नहीं लगना, दारू पीना, लड़कियों के बारे में गंदे विचार रखना, यह सब चीज ऐसी मुस्लिम गंदी शक्तियों के विचार होते हैं। तो ऐसे समय पे मनुष्य को किसी अच्छे व्यक्ति से मिलकर के ज्यादा दिन डिले नहीं हो, उसको चेक करा लेना चाहिए और हटवा लेना चाहिए। परंतु यदि कुछ चीजें उसके पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार है तो उनको हटाने में फिर बहुत ज्यादा मेहनत, प्रायश्चित कर्म करना होती है। फिर भी मनुष्य को इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने जन्म पत्रिका एग्जैक्ट यदि बनी हुई है तो उसे निश्चित निर्णय लिया जा सकता है कि आपके ऊपर पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कुछ अदृश्य आत्माएं इस जन्म में आपसे बदला लेगी या नहीं लेगी, यह देखा जा सकता है। और वह आत्मा आपसे कब टकराएगी, बचपन में आ जाएगी आपके पास, की जवानी में आएगी कि वृद्धावस्था में आएगी। क्योंकि जिस मनुष्य का शनि चंद्र की युक्ति रहती है वो हमेशा पिछले जन्म की आत्माओं को तड़पा के आया हुआ व्यक्ति होता है। सप्तम भाव में यदि राहु केतु हो लग्न और सप्तम में, तो मान के चलो उसने पिछले जन्म में आत्महत्या करी थी, इसलिए उसके ऊपर कुछ न कुछ ऊपरी बाधा का साया अवश्य रहता है।
और इसी प्रकार से यदि चंद्र के साथ राहु हो, चंद्र सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हो, तो भी ऊपरी बाधा का प्रभाव अवश्य होता है। अष्टम भाव के अंदर शनि चंद्र राहु बैठा हुआ हो, या शनि चंद्र बैठा हुआ हो, विष योग बैठा हुआ हो, ग्रहण योग हो अष्टम भाव में, तो भी ऊपरी बाधा का पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऊपरी बाधा अवश्य होती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो, किसी का जीवन नरक बन जाए, किसी का जीवन तहस नहस हो जाए, और कोई मनुष्य हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी यदि या अल्लाह करता हो, या हुसैन करता हो, या फिर मुस्लिम आयतें ऑटोमेटिक बोलने लगता हो, तो समझ जाइए कि उसके ऊपर मुस्लिम शक्तियां धीरे धीरे हावी हो रही है, और वह उसे बर्बाद ही कर देती, पागल ही कर देती है, और बिल्कुल इस लायक बना देगी कि वह जिंदा लाश होगा, बस कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, आपको उसको पालना ही पड़ेगा। तो ऐसी शक्तियों का इलाज होता भी है, परंतु समय लगता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।